देखो बाबू क्या है, अब शांति से समझते चलना है ना। जो बनाए अच्छी बात है बाबू, नहीं लिख पाए हो ग्रुप से लिखिएगा, ठीक है ना। ठीक। सर जब तक आप नेक्स्ट अपना बात। पढ़ रहे हैं ना तब तक हमारा कंप्लीट भी हो जाए। अब आपको म्यूट किया गया है। देखो बोला, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, है ना। तो आपको हम पढ़ा रहे हैं प्लांट के बारे में, ठीक सर। तो प्लांट प्लांट के बारे में एकदम बेसिक से शुरू किए थे। प्लांट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं सर, सरब्या है ना बाबू, क्रीपर्स होता है, क्लाइंबर्स होता है ना बाबू, हर्ब्स होता है, श्रब्स होता है, सारा बताएं। फिर प्लांट के क्या होता है बाबू, आपको रूट्स के बारे में बताएं, टाइप्स ऑफ रूट्स बताएं, ठीक सर। फिर प्लांट के बारे में, स्टेम के बारे में बताएं। फिर प्लांट का किसका बताएं, लीफ के बारे में बताएं कि लीफ का क्या काम होता है सर, फोटोसिंथेसिस करता है, रिस्पायरेशन करता है, ट्रांसपायरेशन करता है ना। तो ये इतना सारा हो गया। अब प्लांट का हम लोग कौन से पार्ट पढ़ रहे हैं बाबू, फ्लावर के बारे में, है ना। अब प्लांट का कौन सा हिसाब पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में आपको वीडियो भी दिखाए थे। स्वाम बाबू वीडियो ऑन करो, सनविका ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू, फिर कभी नहीं आ पाओगे। ऑन करो सनविका। ठीक। अब प्लांट्स का कौन सा बारे में पढ़ेंगे बाबू, है ना, फ्लावर के बारे में, है ना सर। ठीक। और उसके बाद प्लांट का क्या पढ़ना, रिप्रोडक्शन पढ़ना। रिप्रोडक्शन मतलब बाबू एक प्लांट से दो प्लांट कैसे बनेगा, है ना। एक पौधा से दो पौधा कैसे बनेगा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ठीक। अब ऑन करो, बहस मत करो, ऑन कीजिए। ठीक। तो बाबू प्लांट का बाबू क्या होता है, दो पार्ट होता है। एक मेल पार्ट होता है सर, एक फीमेल पार्ट होता है। जैसे बाबू जेंट्स में कैसे हम लोग में एक मेल है कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है। तो उसी तरह प्लांट में भी बाबू एक मेल पार्ट होते हैं, एक फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक सर। जो मेल पार्ट होता है भोला, उसको हम लोग स्टेमेन कहते हैं। याद करते चलना, वर्ड सारा अभी आप लोग का जो लेवल है उसके अनुसार आप लोग अपना वर्ड सीखते चलो। क्या करा अभिनव, जो मेल पार्ट है भोला उसको क्या कहोगे अभिनव, स्टेमेन कहोगे, है ना। और जो फीमेल पार्ट है उसको पेस्टिल कहा जाता है, ठीक सर। स्टेमेन का ही दूसरा नाम बाबू आपका क्या होता है भोला मेरा, एंड्रोसियम होता है। और पिस्टिल को ही दूसरा नाम गाइनोसियम कहते हैं। ये वर्ड सीखते चलना अभिनव बाबू, है ना। ठीक सर। इतना तक तो ठीक है बाबू, आराध्या सोना, है ना। श्रुति भारती वीडियो ऑन करो जी, संविका ऑन करो बाबू। ठीक। ठीक। आराध्या ऑन करो जी, आराध्या पटेल ऑन कीजिए। ठीक। तो इतना हो गया सर। प्लांट का दो पार्ट, एक मेल पार्ट हो गया, एक फीमेल पार्ट हो गया। ठीक। मेल पार्ट को हम लोग क्या कहोगे, स्टेमन कहोगे। फीमेल पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। फीमेल पार्ट को क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे, है ना। ठीक। ठीक सर, इतना तक क्लियर हो गया। ठीक बाबू, है ना। स्टेमन में बाबू तीन हिस्सा होता है। ये जो आपको ब्लू कलर वाला सारा दिख रहा है, सारा का सारा क्या है, मेल पार्ट है। सारा का सारा क्या है, मेल पार्ट है, जो प्रीवियस क्लास में आपको हमने वीडियो में दिखाया था, है ना। ऐसा हम ऑन करो जी। ठीक। जो ब्लू कलर बाबू क्या है, मेल पार्ट है, जिसको क्या कहोगे, स्टेमेन कहोगे, ठीक सर। तो ये जो डंटी जैसा दिख रहा है भोला, है ना, ये जो डंटी जैसा है, इसी में तीनों हिस्सा रहता है। ये जो स्टिक जैसा है ये वाला, इसको ये मेल वाला पार्ट है। ये तीनों जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है, सारा का सारा क्या है, मेल पार्ट, है ना। हाँ ठीक। ठीक बोला, है ना। अच्छी बात है, आगे की कहानी सुनो। तो जो मैं लवन या वीडियो ऑन कीजिए। तो जो मेल पार्ट है बोला, ये जो डंटी है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। ये जो डंटी जैसा है, स्टिक जैसा है, इसको क्या कहोगे, फिलामेंट। आपको वर्ड याद होना चाहिए, सारा वर्ड। आपको फ्लावर दे दिया जाएगा, कहेगा पहचानो किसको, कौन सा पार्ट है। तो ये जो स्टिक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, फिलामेंट, है ना। ठीक। ये सारा का सारा जो स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है, फिलामेंट, ठीक सर। ये ऊपर कैप जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये कैप जैसा ऊपर स्ट्रक्चर्स दिख रहा, इसको एंथर कहा जाता है। ये जो कैप है इसको क्या कहोगे, एंथर कहोगे, है ना। ठीक सर, है ना। यहाँ तक तो ठीक है। फ्लावर में इधर उधर कोई नहीं देखेगा, सरस्वती जी भोला बाबू शांति से सुनते चलो, याद करते चलो।
आपको फ्लावर का हर एक पार्ट के बारे में आपको हमने फ्लावर ला ला के तोड़ तोड़ के प्रीवियस क्लास में बताया है ना। तो बार बार कितना आप समझो सिर्फ, है ना। ठीक बाबू, है ना। अच्छी बात है। तो बाबू फ्लावर में दो पार्ट, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को इंग्लिश में स्टेमन कहा जाता है, फीमेल पार्ट को पिस्टिल कहोगे। स्टेमन बाबू आपका बाबू तीन हिस्सा होता है। ये जो स्टिक जैसा दिखाई दे रहा है इसको फिलामेंट कहा जाता है। ये ऊपर जो कैप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको एंथर कहेंगे। क्या कहेंगे? एंथर कहेंगे, है ना। ठीक सर। इस एंथर के अंदर, किसके अंदर लवण्या? इस एंथर के अंदर बोला छोटा छोटा बाबू, है ना, ग्रेन्स होगा, छोटा छोटा दाना होगा। जैसे आप लोग देखते हैं ना मस्टर्ड बाबू सरसों, है ना, उसी तरह से इसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन्स कहेंगे। इस एंथर के अंदर छोटा छोटा ग्रेन्स होगा, दाना टाइप का होगा, जिसको क्या कहोगे? पोलन ग्रेन कहोगे। ठीक। तब बाबू मेल में बाबू, मेल को एंड्रोसियम कहोगे चाहे स्टेमेन कहोगे, प्रीवियस क्लास में लिखा थे ना। तो स्टेमेन में तीन पार्ट, फिलामेंट, एंथर। एंथर के यह कैप के अंदर छोटा छोटा बाबू ग्रेन्स रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? पोले ग्रेन्स कहा जाता है। ठीक। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया दुर्गा, है ना बाबू। ठीक बोला। अब आगे, अब आते हैं हम लोग फीमेल पार्ट पे। कौन से पार्ट पे? फीमेल पार्ट पे, है ना। एक आंसर ज्यादा वीडियो ऑन करो जी। सुर भी ऑन करो बाबू। एसन भी ऑन करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे। बोली कोई मोबाइल नहीं बाबू। इस सबको रिमूव करेंगे ना तब यही सब ऑन करेंगे, इससे ही सब नहीं करेंगे। नेक्स्ट बाबू, जिसका जिसका वीडियो बंद रहेगा वो सीधे आउट, क्लास से आउट, कोई मोबाइल नहीं। तो इतना कहानी हो गया किसका सर? मेल पार्ट का, है ना। ठीक। अब हम लोग क्या आते हैं बाबू? फीमेल पार्ट आते हैं। क्या आते हैं? फीमेल पार्ट आते हैं, ना, फीमेल पार्ट आते हैं। ठीक। हाँ बाबू। हाँ जी। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू। हाँ जी, पढ़ाई पढ़ो ना जी पहले। आगे बाबू, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में किसका? सुराही जैसा। ये जो सुराही जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गाइनोसियम, या इसी को क्या कहा जाता है? पिस्टिल। ये फीमेल पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया? फीमेल पार्ट। ठीक सर। ठीक बोला। अब ये फीमेल पार्ट है बाबू, इसमें भी तीन पार्ट होते हैं। शांति से समझते चलना। जो ऊपर वाला कैप जैसा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ना, ऊपर जो कैप जैसा स्ट्रक्चर ये दिख रहा, इसको स्टिग्मा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? स्टिग्मा कहेंगे। ये ऊपर कैप जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक। ये जो बाबू सुराही जैसा, आप लोग जैसे सुराही देखते हो ना जी, जिसमें घड़ा बाबू, उसका नेक क्या होता है? लंबा होता है ना। तो ये जो नेक है भोला, ये जो नेक है लवण्या, इसको क्या कहा जाता है? स्टाइल कहा जाता है। ये जो नेक है स्टाइल कहा जाता है। ठीक। नीचे जो लोटा जैसा स्ट्रक्चर्स है, ये जो लोटा, लोटा वो जानबे करते हो भोला, कोटा जाओगे तो लोटा लेके आओगे, है ना। एक राउंड शेप का बाबू बर्तन होता है ना बाबू, गोल गोल राउंड शेप का, तो उसी को लोटा कहा जाता है। तो ये जो नीचे बाबू लोटा जैसा स्ट्रक्चर राउंड शेप दिख रहा है इसको ओवरी कहते हैं। ठीक, सारा पार्ट याद हो गया। समझते चलना, अब इससे ज्यादा क्या लिख। नीचे जो ये स्ट्रक्चर लोटा जैसा दिख रहा है इसको क्या कहोगे? ओवरी कहोगे। बाकी जो भी है बाबू सेपल्स वगैरह और पेटल्स वगैरह आपको प्रीवियस क्लास में हमने बता दिया था। अभी हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ना, मतलब एक प्लांट से दो प्लांट कैसे बनेगा वही पढ़ना। तो रिप्रोडक्शन में बाबू आपका ये सेपल वगैरह पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब एक पौधा से, एक फूल से दो पौधा कैसे बनेगा, फूल से दो फूल कैसे बनेगा वही सीखना है ना। एगो मान लो मैंगो का ट्री है तो दो, एक मैंगो ट्री से दो कैसे बनेगा वही सीखना है। तो उसमें बाबू है ना, जब भी बाबू है ना बाबू रिप्रोडक्शन होगा तो यही पार्ट इन्वॉल्व होंगे। एक मेल पार्ट इन्वॉल्व होंगे, एक फीमेल पार्ट इन्वॉल्व होंगे। ठीक। अब होता क्या चीज है ये समझना। तो एक्चुअल क्या होता बाबू? आकांक्षा क्या नीचे कर रही जी? कौन है? आकांक्षा, प्रीसा नीचे का देख रही, प्रीसा कहेगी समझ में नहीं आता। ठीक। होता क्या चीज है बाबू? यहाँ से जो बाबू पॉलीग्रेन्स है, ये बाबू मान लो हवा के थ्रू,
हवा के थ्रू उड़ के कहाँ जाएगा, हवा को हो गया, किसी बर्ड के थ्रू, किसी भी थ्रू, ये पोलर ग्रेन्स बाबू एयर के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, है ना, विंड के थ्रू उड़ के कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा। और ये स्टिग्मा पे बाबू जाके चिपक जाएगा, प्रीवियस क्लास में वीडियो दिखाए थे ना। और ये धीरे धीरे अंदर जाएगा बाबू। और ये अंदर ये क्या, ओव्यूल्स है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, ओव्यूल्स है। ये क्या है, ओव्यूल्स है। यही धीरे धीरे अंदर इस पाइप के थ्रू जाएगा, ओव्यूल से बाबू है ना फॉर्मेशन करके बाबू आपको नया, है ना, नए प्लांट का प्रोडक्शन होगा, जिसको हम लोग जाइकोट कहोगे, है ना। ठीक है ना। तो एक पौधा से बाबू दूसरा पौधा बनता है इसी प्रोसेस के थ्रू। तो एक पौधा से जब दूसरा बनेगा तो उससे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट कहेंगे, है ना। ठीक, तो वही लिखा है। देखो गाइनोसियम पिस्टिल बाबू जो अभी बताए बाबू, उसी को इंग्लिश में लिखा गया। कैसे लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया, है ना। ठीक सर। गाइनोसियम बाबू या ये सब गाइनोसियम बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर आप लोग को बुक पे पिस्टिल दिया हो रहेगा और स्टेमेन दिया हो रहेगा, है ना। Gynecionemus is the babu है ना, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बाबू, एज वेल एज द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर के नीचे लोटा जैसा, ये सुराही जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहाँ रहता है, फ्लावर के अंदर में रहता है, बीचों बीच में रहता है, बीच में रहता है ना। दिखाए थे ना फ्लावर ला के आप बारी, है ना, वही बाबू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाबू पिस्टिल। और इट कंसिस्ट ऑफ बाबू, इसमें तीन पार्ट होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ओवरी होता है ना। ठीक। अब आगे क्या करना है बाबू, एक पौधा से दो पौधा कैसे बनेगा, है ना, उसको सीखना। तो एक पौधा से दो पौधा बाबू दो मेथड से बनते हैं। एक तो बाबू आप लोग देखोगे, गुलाब का बाबू पेड़ ले आओ, गुलाब का कोई बाबू है ना स्टेम्स वगैरह कट कर दो, और उसको बाबू किसी दूसरे है ना आपका बाबू गमला में, है ना, जो मिट्टी का बर्तन है ना, वो मिट्टी का पॉट वगैरह है ना, उसमें डाल दो। तो वहां से एक गुलाब पौधा से दूसरा गुलाब पौधा बन जाएगा। तो है ना, वो एक पेड़ से बाबू दूसरे पेड़ बाबू दो तरीके से बनते हैं, है ना। तो वही आपको सीखना है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट किसको कहोगे, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बाबू न्यू इंडिविजुअल, जो नया इंडिविजुअल बनेगा, है ना, नया इंडिविजुअल। जैसे एगो मेरा पुराना प्लांट है सर, अब उससे एक नया पौधा बन गया, न्यू इंडिविजुअल। यस मेरा वीडियो ऑन करो जी, अरब बाबू ढूंढ देंगे, आप इधर उधर जाते बाबू, अरब, अरब, अरब बाबू कहाँ भागा जी, अरब, नहीं तो बाबू वीडियो ऑन कीजिए। प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल कहने का मतलब क्या हो, जैसे ह्यूमन में बाबू है ना, आगे हम लोग ह्यूमन में भी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देख लो छोटा छोटा नया नया बच्चा बॉर्न होता है, तो वही क्या हो गया, न्यू इंडिविजुअल हो गया, है ना, छोटा जो बेबी होता उसी को क्या कहते हैं, न्यू इंडिविजुअल कहेंगे, है ना। हाँ, समझते चला। ये सब रियल लाइफ चीज है, ये सब लाइफ से रिलेटेड है ना, लाइफ से रिलेटेड। तो वही बाबू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बाबू न्यू इंडिविजुअल बाबू फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड बाबू क्या, रिप्रोडक्शन। अपने पेरेंट्स से, है ना, मतलब अपने माता पिता से बाबू जो नया बेबी प्रोड्यूस होगा उसी को क्या कहोगे, रिप्रोडक्शन कहोगे। क्या कहोगे, रिप्रोडक्शन कहोगे ना। तो एक पुराना फ्लावर है भोला, और इससे नया फूल बन जाएगा, तो वैसे प्रोसेस को क्या कहोगे, रिप्रोडक्शन कहोगे, है ना लवण्य। प्लांट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग। तो जो नया बनता है ना भोला, उसको न्यू इंडिविजुअल कहोगे, या उसी को दूसरा नाम बढ़िया वाला नाम क्या, ऑफ स्प्रिंग, है ना। जैसे नया जो ये बना बाबू अयोध्या सोना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे सपना, है ना, ऑफ स्प्रिंग कहेंगे, है ना। तो अब जो नया वाला बच्चा बनता है भोला, है ना, वो बाबू दो तरीके से बनेगा, है ना। कैसे सर, ये दो तरीके से बनेगा, है ना। तो आगे बाबू फिर उसके बाद बाबू वीडियो दिखा देते हैं। ये जो होता है भोला, जो रिप्रोडक्शन होता है बाबू, कितने तरीके से होते हैं, दो तरीके से होते हैं। कैसे कैसे सर, एक होगा फ्लावर के थ्रू, एक रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, फ्लावर के थ्रू। और एक होगा बाबू, मान लो कोई जैसे गुलाब का है बाबू, तो उसका एक बाबू छोटा सा पार्ट कट कर लो, है ना, गुलाब का एक छोटा सा बाबू स्टेम कट कर लो, और उस स्टेम को किसी दूसरे गमले में डाल दो, तो वहां से फिर एक नया गुलाब का प्लांट तैयार हो जाएगा। तो वैसे भी बनता है। तो इसीलिए मोड ऑफ बाबू रिप्रोडक्शन है प्लांट में बाबू दो तरह के हैं। कैसे है सर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट बाबू दो तरीके से होता है। कैसे होता है बाबू, है ना। तो हेडिंग क्या देंगे, फिर दिखाते हैं वीडियो बाबू, है ना। मोड ऑफ बाबू
रिप्रोडक्शन, मतलब एक प्लांट से दो प्लांट कैसे बने। इसके बाद प्लांट वाला हम पढ़ लेंगे सर, तब फिर हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, आदमी वाला में, है ना, कैसे खाना खाएंगे पचाएंगे, कैसे सांस लेंगे, है ना, सब पढ़ेंगे। यही तो साइंस है और है कुछ। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाबू, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट बोला, है ना, ठीक सर, है ना। हाँ सर, समझ में तो आता है। आप शांति से 2 मिनट लिखना फिर समझाते हैं। तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाबू लवन्या, मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है किसमें सर, अराध्या सोनम, प्लांट में कितना तरीके से होता है सर, दो तरीके से होता है। एक होता है बाबू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, हाँ सर। प्लांट में क्या होता है सर, समझाते हैं, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक क्या होता है बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, हाँ सर। मन से पढ़ना, अभी समझना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके कौन कौन सा प्लांट का कौन कौन सा पार्ट भाग लेगा, इसको लिखा देते हैं और उसके बाद समझा देते हैं ना। तो इसमें बाबू जो नया प्लांट बनेगा बोला, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे बनेगा। तो जैसे मान लो बाबू एक गुलाब का प्लांट ले लो और उसको स्टेम को काट लो और उसके किसी दूसरे गमले में डाल दो, तो एक नया गुलाब का पौधा बन जाएगा, है ना। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना बाबू, उसमें बाबू प्लांट का बाबू हम लोग स्टेम यूज करेंगे या उसका क्या यूज करेंगे, रूट यूज करेंगे, है ना बाबू। वीडियो नहीं ऑन करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक, है ना। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेरा बाबू क्या होगा, जैसे जो न्यू प्लांट बनेगा बोला, है ना, जो न्यू प्लांट बनेगा बाबू किसके हेल्प से, शांति से समझना, समझ नहीं, न्यू प्लांट बाबू एराइजेज बाबू फ्रॉम, अभी थोड़ा नहीं समझ में आएगा, आ जाएगा। एराइजेज फ्रॉम बाबू वेजिटेटिव पार्ट, मतलब क्या सर वेजिटेटिव पार्ट क्या बाबू, है ना, वेजिटेटिव पार्ट बाबू, वेजिटेटिव पार्ट समझते हो क्या होता है बाबू, है ना, ठीक है ना। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है बाबू, यही करो रुद्र बाबू, इसको भी वेटिंग रूम में डालते, इसके पापा को फोन करेंगे, शैतानी सब करते रहता, ठीक, अला नहीं। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता था, जैसे एक प्लांट में क्या क्या रहता है सर, फ्लावर रहता है, स्टेम रहता है, लीफ रहता है, रूट्स रहता है, इतना ही रहता है ना, बस। तो जो बाबू आपका स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर को छोड़ के, अरे बाबू जैसे मेरे हम हैं लोग, तो हमारे में कौन कौन पार्ट है सर, पैर है सर, हाथ है सर, गर्दन है सर, है ना, वो पेट है सर, है कि नहीं, ठीक। उसी तरह से बोला मेरा, एक प्लांट में बाबू क्या क्या चीज होता है, तो प्लांट में क्या क्या होता है बाबू, लीफ होता है कि नहीं होता है ना सर, नीचे रूट होते हैं ना बाबू, स्टेम्स वगैरह होते हैं, और क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, ठीक सर। तो फ्लावर को छोड़ के स्टेम, रूट्स, लीव्स, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट किसको कहेंगे सर, जो आपका बाबू स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, उसको वेजिटेटिव पार्ट कहोगे। और बाबू ये जो फ्लावर है इसको कौन सा पार्ट कहोगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहोगे, है ना, ठीक, समझ में आ गया। प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट किसको कहेंगे, जो प्लांट का फ्लावर वाला छोड़ दो तो क्या बचेगा आपका, रूट्स बचेगा, लीफ बचेगा, स्टेम बचेगा, है ना बहुत सर, अभ्या, हाँ सर, मन से पढ़ते चलना बहुत सोहन। तो ये सब जो पार्ट बचेंगे भोला, ये सब मेरे क्या होंगे, वेजिटेटिव पार्ट होंगे, क्या होंगे, वेजिटेटिव पार्ट होंगे, है ना, ठीक। किसका किसका लीव हुआ जी, ठीक। तो न्यू प्लांट से राइजेस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, किससे, वेजिटेटिव पार्ट्स से, है नहीं, ठीक। एक लाइन लिखो फिर बता रहे हैं, नहीं, नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू क्या बाबू, नो सीड फॉर्मेशन, इसमें बाबू जब बाबू एक प्लांट से दूसरे प्लांट बनाओगे इसमें कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, नो सीड फॉर्मेशन बाबू,
है ना, टेक्स प्लेस। इसमें कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। थोड़ा सा बता के आपका खत्म कर दिया जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, है ना। ठीक बोला। तो वेजिटेटिव पार्ट में मेरा कौन कौन सा हिस्सा होता है बताओ बाबू। वेजिटेटिव पार्ट में बाबू, वेजिटेट हाला नहीं, वेजिटेटिव पार्ट में बाबू क्या कौन सा पार्ट होता है बोला वेजिटेटिव पार्ट में बाबू। तो जो बाबू आपका लीफ हो गया, जो लीफ हो गया, है ना। हाँ, आपका बाबू जो आपका क्या हो गया, स्टेम हो गया। सारा का वीडियो दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आपका जो क्या हो गया, रूट हो गया। ये सब प्लांट का कौन सा पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट, है ना। ठीक से। आपका जो फ्लावर है भला, वो कौन सा पार्ट है बाबू, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बाबू, है ना, न्यू प्लांट बाबू। इसमें क्या होगा, नया प्लांट बनेगा सर, न्यू प्लांट बाबू एराइजेज बाबू। न्यू प्लांट कैसे एराइज होगा बाबू, एराइजेज फ्रॉम बाबू किससे, फ्लावर से। न्यू प्लांट किससे एराइज होगा, फ्लावर से। न्यू प्लांट बाबू एराइजेज फ्रॉम बाबू। ए रुद्र बाबू वीडियो ऑन करो बाबू, नहीं तो अभी भगा देंगे जी। ठीक। न्यू प्लांट एराइजेज फ्रॉम बाबू रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, फ्लावर होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। हाँ सर। तो इसमें आपके क्या बनेंगे, है ना। इसमें बाबू आपका सीड नहीं बनेगा, इसमें आपका क्या बनेगा बोला, इसमें आपका बाबू फ्रूट्स एंड सीड का फॉर्मेशन होगा। फ्रूट्स बाबू एंड सीड्स आर फॉर्म। सारा समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, फिर समझा रहे हैं। ठीक। ठीक। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहोगे, फ्लावर को कहा जाता है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बाबू, वो किसको कहा जाता है, फ्लावर को। कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहोगे, फ्लावर को कहोगे। किसको कहोगे, फ्लावर को कहोगे, है ना। तो प्लांट का बाबू, एक प्लांट से दो प्लांट कैसे बनेगा, दो ही तरह से। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल में बाबू आपका बाबू एक प्लांट जैसे बाबू तना काट के एक दूसरे से बन गया। लीफ, एक लीफ से बाबू कभी कभी देखते हो कि दो लीफ बन जाएगा, आपको बताएंगे, सारा वीडियो दिखाएंगे, है ना। तो एक लीफ से दो लीफ बन रहा है बाबू, तो कौन सा होगा, वेजिटेटिव। कभी बाबू रूट निकाल कर लगा, किसी प्लांट का रूट निकालो, एक दूसरे जगह ट्रांसप्लांट कर दो, तो वहां से भी नया पौधा बन जाएगा। तो अगर इस तरह से बनेगा तो उसको एसेक्सुअल कहोगे। और बाबू जब फ्रूट से या सीड से बाबू नया बन रहा है तो उसको क्या कहोगे, सेक्सुअल कहोगे। इतना लिखो, फिर आगे समझाते हैं। इतना लिखो जी, इतना लिखे बाबू, आगे समझाते हैं। अब सर दिखा रहा इसका है कांट सर स्टार्ट थोड़ा वीडियो सा दिखा रहा इधर है। कैमरा कर दीजिए ना। अबरी बाबू, रुद्र बाबू, अबरी आपका कभी नहीं ज्वाइन होगा, समझे जी। सर पढ़ाई, failed to start the camera, please select another camera, वीडियो कैमरा इन सेटिंग्स दिखा रहा है। इसलिए बाबू कि आप उल्लू जुलू लगा रहा था, इसीलिए आपका ऐसे हुआ है। सर इसको लिखना है। हाँ, इसको लिखना, लिखिए। क्लास के समय बाबू इमोजी काहे लगा रहा था जी, सर वो अपने आप हुआ था। अपने आप होगा, हम ही को पढ़ाते हो जी। सर सच में। डन सर। सारे बच्चे को लिखने दीजिए। डन सर। लवन या लाइट नहीं बाबू। आकांक्षा यादव वीडियो ऑन कर जी। डन सर। डन सर। डन सर। सर कहा हुआ सनवी का, फालतू का खाली बहस करते रहते हैं। सर आपने रूट में लाइट गोल हो गई। देखो दुर्गा, डन श्रुति सर। भारती, अब कूलर में कहा बैठते हो जी, श्रुति भारती। वैष्णवी आराध्या लिखिए जी। डन सर। डन सारे सर। बच्चों को लिखने दीजिए। गया सर कौन कौन बाबू, सर आपने जो रूट्स वाला पढ़ाया है
उसमें से आपने एरियल रूट्स क्यों नहीं पढ़ाया है जो स्टेम के बाहर से निकलते हैं? एरियल रूट्स नहीं बताए थे जी, सुने हुए नहीं बाबू, बोले साहब सारा तो लिखाया गया बाबू। देखो आभ्या, तो रुकिए मैं अरे अभ्या सोनम कहाँ जी, कहाँ गई जी? अरे अभ्या सोनम, नो सर, आपने टैप रूट्स, वेक्टर रूट्स, मैं लिख चुकी। सर आपने ये वेजिटेटिव क्या लिखा है सबसे लास्ट? वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेबल होता है ना तो वही है वेजिटेटिव सर पार्ट। इसकी स्पेलिंग गलत है। सर आप वर्ड नहीं मीनिंग नहीं करवाए हैं। सर उसकी करवाएंगे। स्पेलिंग गलत है। किसका गलत है? VEGTATI भी। उसका नहीं, वो रेड पेन से लिखा है, लीफ अच्छा, स्टेम रूट वाला। वेजिटेटिव पार्ट में आपको बाबू जैसे एक प्लांट ले लो तो उसमें लीफ रहता है ना, स्टेम रहता है ना, रूट रहता है, तो ये तीनों को मिला के हम लोग वेजिटेटिव पार्ट उसको हिस्सा कहेंगे, है ना। जैसे हमारा पेट है तो पेट में आपका लीवर भी है, किडनी भी है, पेनक्रियाज भी, तो उसको मिला के क्या कहोगे? स्टोमक कहते हो ना, तो वही बात है। और फ्लावर में क्या रहता है? अथी रहता है, एक प्लांट में फूल रहता है तो फूल को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। फूल को कौन सा हिस्सा कहोगे? रिप्रोडक्टिव हिस्सा कहोगे। मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मैं अपना सर ये डिफरेंशिएट भी दे देना। आगे आपको वीडियो दिखाएंगे बाबू, हम लोग एक पौधा से दो पौधा बाबू तना के थ्रू भी बनाते हैं, स्टेम के थ्रू नहीं बनेगा। गुलाब का बाबू प्लांट लाइए, उसका स्टेम को काटिए, दूसरे गमले में कर दीजिए। तो उस तरह से अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट बना रहे हो तो वैसे रिप्रोडक्शन को एक सेक्सुअल कहा जाता है। और जब बाबू फूल के सहायता से, फ्लावर की सहायता से एक प्लांट दूसरा प्लांट बन रहा है तो वैसे को हम लोग सेक्सुअल कहोगे। सर आपसे कुछ बोलना है। जो आप बोल रहे हैं कि प्लांट है उसमें वो थोड़े उसकी स्टेम्स जब मोटे होते हैं तब उनके ब्रांचेस काट के अगर हम लगाते हैं तो वो खुद ऐसे मतलब खुद ही बच जाएंगे, तो सर उसको क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल या सेक्सुअल? अरे शैतान, एसेक्सुअल उसको बोलेंगे। और सर जो फ्लावर को तोड़ के लगा देंगे और वो बड़े हो जाएंगे तो उसको पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, अभी उड़िए मत, अभी जितना पढ़ाए उतना पे ध्यान दीजिए, सारा बताया जाएगा आपको। हम्म। सर जो हाँ जी, सर लग रहा है। सर अभी बैचे का टाइम हो, बोलो कहाँ अच्छा जाएंगे? ठीक है। यस सर। इसमें एक दो क्लास और लगेगा भोला, फिर आपका ये खत्म कर देंगे, रिप्रोडक्शन हल्का सा सर बता अभी के तो खत्म कर लिखना देंगे। बच्चा है क्या क्या? लेकिन इसको फेयर करना है सारे बच्चे को। साइंस का फेयर कंप्लीट होना चाहिए, चेक होगा आपका। सर इसको सर मेरा